हेलो दोस्तों। तो आप लोग ने भी ये सब टर्म तो सुन ही रखा है, चाहे वो जॉब डिस्क्रिप्शन हो या न्यूज़ चल रहा हो। इवन सोशल मीडिया में भी बहुत हाइप है इसका। तो काफ़ी लोग इनको डिफरेंट कहते हैं, बट काफ़ी लोग इनको सेम कहते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में ये चारों लेयर्स को। और ये सेम है या डिफरेंट है वो खुद आप पता लगा सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। और आप कोई को भी आंसर कर सकते हैं कि एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, डीएल क्या होता है और जेन एआई क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग ये चार लेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फर्स्ट में हम लोग का आता है एआई, जिसको हम लोग अम्ब्रेला कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे आपका सिंपल से सिंपल इफ एल्स का लॉजिक हो या आपके घर में जो माइक्रोवेव आप यूज कर रहे हैं वो भी एआई में इंक्लूड होता है। इसके बाद हम लोग का आता है मशीन लर्निंग, जो कि एआई का सबसेट होता है। उसके बाद हम लोग का आता है थर्ड लेयर, जो कि है डीप लर्निंग, वो आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है। और उसके बाद आता है हम लोग का जेन एआई, जो लेटेस्ट अभी हाइप में चल रहा है, जनरेटिव एआई, जो चैट जीपीटी आप डेली टू डेली यूज करते हैं, जो कि आपका डीप लर्निंग का सबसेट है। अब ये डायग्राम हम लोग को ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग का एआई ने टाइम टू टाइम कितना खुद को इम्प्रूव किया। मतलब कि जो हम लोग का ट्रेडिशनल एआई था वो हार्ड कोडेड रूल में फॉलो करता था, मतलब इफ एल्स आप लॉजिक लिखते थे, बस मशीन जो है उसको फॉलो करता था, ना कि उससे कुछ सीखता था। बट अब भी जो हम लोग का लेटेस्ट जो मशीन लर्निंग होता है उसमें क्या होता है, आप मशीन को डेटा देते हैं, वो डेटा से कुछ नया सीखता है और खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करता है। तो ये डायग्राम से आप वो समझ सकते हैं कि ये कितना इम्प्रूव किया है खुद को। उसके बाद हम लोग चलिए अब ये चारों को डिटेल में देखते हैं, ये चारों का क्या काम है और ये चारों को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेयर से, जो कि हम लोग का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई कहते हैं। तो जैसे मैंने इधर डेफिनेशन लिखा है, एनी टेक्निक दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि आपका कोई भी मशीन आप ले लीजिए, अगर वो खुद से डिसीजन ले पा रहा हो विदाउट ह्यूमन हेल्प और प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हो, उसको हम लोग एआई कहते हैं। अब जो एआई था हम लोग का, उसमें दो अप्रोच फॉलो होता है। जैसे कि जो हम लोग का ट्रेडिशनल एआई था, उसमें हम लोग का रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो होता था, मतलब उसमें हम लोग इफ एल्स यूज करते थे और उसमें कोडर खुद से रूल लिखता था मैनुअली, पूरा लाइन ऑफ कोड, और मशीन उसको बस फॉलो करता था, ना कि उससे कुछ सीखता था। बट अब भी का आप जो लेटेस्ट एआई लीजिएगा, वो आप क्या हो गया, डेटा ड्रिवन। इसका मतलब ये है कि आप मशीन को डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब वो डेटा के हेल्प से मशीन खुद को इम्प्रूव करता है और टाइम टू टाइम वो एक्यूरेसी इम्प्रूव करते जाता है, मतलब वो कुछ सीख रहा है वो डेटा से। तो ये दोनों अप्रोच फॉलो होता है एआई में। मेन एआई का की गोल यही था कि वो मशीन, जो भी मशीन हो, वो खुद से डिसीजन ले पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए और रीजनिंग कर पाए। अब मेनली एआई का एग्जांपल भी है, जैसे डीप ब्लू, जो कि चेस कंप्यूटर था। और आपने जो भी कोई भी लैंग्वेज सीखा होगा, आपने तो बेसिक कैलकुलेटर बिल्ड किया होगा इफ एल्स कंडीशन के हेल्प से। तो वो भी एक एआई आप कह सकते हैं, जो कि बेसिक एआई है, जो कि आपका कोड लाइक रूल बेस्ड फॉलो कर रहा है। तो एआई लेयर में इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट लेयर में चलते हैं। तो आइए समझते हैं सेकेंड लेयर, जो कि हम लोग का मशीन लर्निंग है। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ सबसेट ऑफ एआई दैट यूज स्टैटिकल मेथड टू एनेबल मशीन टू इम्प्रूव एट टास्क विद एक्सपीरियंस। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि मशीन लर्निंग जो है एआई का सबसेट है और ये यूज करता है स्टैटिकल मेथड्स, ताकि मशीन जो है खुद को इम्प्रूव कर पाए विद एक्सपीरियंस। ओके। अब मशीन लर्निंग आने के बाद क्या हुआ हम लोग का, जो हम लोग का ट्रेडिशनल एआई था वो आपका रूल बेस्ड फॉलो करता था, मतलब इफ एल्स कोड लिखा होता था थाउजेंड ऑफ लाइन, और वो कोडर खुद से मैनुअली लिखते थे, तो उसको बस फॉलो करता था, ना कि कुछ सीखता था। बट अब भी जो हम लोग का एआई है, तो वो मशीन लर्निंग के हेल्प से क्या हो गया, आप मशीन को डेटा प्रोवाइड करिएगा, वो डेटा से खुद का रूल खुद बनाता है और उससे हिडन पैटर्न खोज के खुद को इम्प्रूव करता है। तो इसमें आपको कोई रूल में फॉलो लाइक रूल में डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है, मशीन खुद अपना रूल खुद बना लेता है। इसमें भी आपका तीन टाइप होता है मशीन लर्निंग में। फर्स्ट आता है आपका सुपरवाइज लर्निंग, फिर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड लास्ट में आता है आपका री लर्निंग। तो जो सुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें हम लोग लेवल डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब लेवल डेटा मतलब ये होता है कि आपके पास इनपुट भी है डेटा का और उसका आउटपुट भी है, तो उसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं।
उसके बाद हम लोग का पास है अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसे नाम से आप समझ रहे होंगे, इसमें बस आपका लेवल डेटा नहीं होता है, इसमें अनलेवल डेटा होता है। जैसे कि उसमें बस इनपुट होता है, आउटपुट मशीन खुद से खोजता है। फिर आता है हम लोग का री लर्निंग, जिसमें कि आपका मशीन इफ अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको बोनस मिलेगा, और इफ वो गलत परफॉर्म करेगा तो उसको पनिशमेंट। जो रोबोटो आप देखते हैं, तो ये लाइक रोबोटो ये री लर्निंग के हेल्प से बना होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो हम लोग का नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन है, वो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। और जो स्पैम डिटेक्शन है, वो सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। और री लर्निंग आपका क्रेडिट स्कोरिंग का एग्जाम्पल है। अगर आप भी मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं, तो आपको ये सब लाइक आना जरूरी है। फर्स्ट आपका आता है पाइथन। ओके, पाइथन सीखने के बाद आपको सीखना पड़ेगा लाइक फ्रेमवर्क बहुत सारा। जैसे आपको डेटा हैंडल करना है तो आपको पांडास नंपाई सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा विजुअलाइज करना है तो आपको मैटप्लॉटलिब सीखना पड़ेगा, फिर सीबॉन हो गया। देन मेन आता है जो आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज करिएगा, उसको सीखने के लिए आपको साइकिट लर्न सीखना पड़ेगा। तो ये लेयर भी आप यहाँ एंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेयर में चलते हैं। तो अब हम लोग का आता है डीप लर्निंग, जो कि थर्ड लेयर है। तो मेनली ये एमएल का सबसेट होता है, और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है विथ मल्टीपल लेयर। तो डीप मतलब यही है कि इसमें बहुत सारा न्यूरल नेटवर्क का लेयर्स होता है। अब न्यूरल नेटवर्क से मतलब ये समझिए कि ये इंस्पायर्ड हुआ है ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन से। तो इसलिए हम लोग इसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जो कि आर्टिफिशियल है। तो इसलिए एएनएन इसको हम लोग बुलाते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब बोलिएगा कि मशीन लर्निंग जब हम लोग के पास आ ही चुका था, तो डीप लर्निंग का क्यों जरूरत पड़ा। तो मेनली जो मशीन लर्निंग है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करता था। मतलब कि वो इमेज, ऑडियो, वीडियो हैंडल नहीं कर पाता था, और उसका एक्यूरेसी बहुत ही कम होता था। तो ये वो जगह में हम लोग का डीप लर्निंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी दिया। तो आप भी अभी जो भी डेली टू डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वो मैक्स टू मैक्स डीप लर्निंग बेस्ड में होता है। जैसे कि आपका फोन का फेस आईडी हो गया, तो वो भी डीप लर्निंग में बेस्ड है। जो टेस्ला है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार अभी आ गया, वो भी डीप लर्निंग में बेस्ड है। और जो वॉइस असिस्टेंट है, ओके। अब इसमें लाइक वही मैंने जैसे बताया, डेटा टाइप इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ओके। और इसमें लाइक न्यूरल नेटवर्क होता है। सिंगल लेयर को हम लोग परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, ओके। उसमें मल्टीपल लेयर हो गया तो उसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अब जैसे इसमें हिडन लेयर होता है, फिर इनपुट लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है। तो ये आपको डिटेल में आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा डीप लर्निंग का, ओके। अब अगर आपको डीप लर्निंग सीखना हो, तो आपको एमएल में जैसे मैंने बताया उतना तक तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक आता है आपका पाइटॉच, और दूसरा आता है टेंसरफ्लो। अगर आपको जनरेटिव एआई की तरफ जाना है, तो मैं प्रिफर करूंगा आप पाइटॉच सीखे, क्योंकि जितना भी एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सब वो पाइटॉच में रन होता है। और अगर आपको इंडस्ट्रियल साइड में जाना है, तो आप टेंसर फ्लो लाइक प्रिफर करिए सीखना। तो ये लेयर भी यही एंड होता है। तो आप चलिए लास्ट लेयर में चलते हैं, जनरेटिव एआई। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग का लास्ट लेयर जो है, जनरेटिव एआई। जैसे मैंने इधर डेफिनेशन लिखा है, द न्यूएस्ट सबसेट ऑफ डीप लर्निंग फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू कंटेंट। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि ये अब भी लेटेस्ट आया है, जो कि डीप लर्निंग का सबसेट है। और ये फोकस करते हैं न्यू चीज को क्रिएट करने में। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दो, जो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, और आप जो मैसेज लिखते हैं, तो वो आपको रिप्लाई देता है, वो एक नया क्रिएशन हो रहा होता है, ना कि वो लाइक अपने लिस्ट से कुछ भी लाइक पिक करके रैंडमली आपको रिप्लाई दे रहा है। तो जनरेटिव एआई का वही अभी लेटेस्ट रोल यही चल रहा है कि ये कुछ नया नया क्रिएट करके दे रहा है। जैसे इमेज क्रिएशन हो गया, ऑडियो क्रिएशन हो गया, आप देख रहे एआई वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ये जनरेटिव एआई के हेल्प से हो रहा है। अब इसमें दो वर्ड्स आता है, जिसमें आता है डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव। तो ये दो वर्ड का डिफरेंस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इवन इंटरव्यू में भी ये दोनों वर्ड के लिए पूछते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल वर्ड में आपको मैं बताऊं डिस्क्रिमिनेटिव क्या होता है। तो मानिए एक जज है, जिसका काम है जज करना कौन सही है कौन गलत है, बस इतना ही आपका ये डेफिनेशन काफी है। इसका मतलब देखिए, मैंने जैसे लिखा है, इज दिस अ पिक्चर ऑफ अ डॉग। तो ये जज करेगा कि ये पिक्चर डॉग का है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन काम करता है। मतलब ये एक क्लासिफिकेशन का काम करता है। ये बताता है कि हाँ है या नहीं है। इसके पास एक कैटेगरी रहता है, उससे चूज करता है, या लाइक वैसे ही यस या नो में रिप्लाई करता है मानो। बट जहाँ हम लोग का जनरेटिव का बात आता है, उसमें क्या होता है, हम लोग
कुछ क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपना एआई को। तो इसमें जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया है, ड्रॉ मी अ पिक्चर ऑफ डॉग वेयरिंग अ हैट। तो ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक पिक्चर बनाओ जिसमें एक डॉग जो है वो हैट पहना हो। तो इसमें क्रिएशन हो रहा है। तो ये दोनों वर्ड में यही डिफरेंस है। तो ये जानना बहुत जरूरी था आप लोग को। अब मेनली इसमें आता है कोड टेक। इसके लिए आपको लाइक ट्रांसफॉर्मर सीखना पड़ेगा, जो कि ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके इसका भी वीडियो चैनल में आपको मिलेगा इन फ्यूचर। फिर आता है एलएलएम, जिसको हम लोग आप जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं उसको एलएलएम कहते हैं। तो इसके भी वीडियो आपको मिलेंगे। फिर आता है डिसीजन मॉडल। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया था, चैट जीपीटी टेक्स्ट के लिए होता है। फिर आपका मिड जर्नी हो गया, इमेजेस के लिए होता है। फिर गिटहब हो गया, लाइक गिटहब का कोपायलट मैक्स टू मैक्स अब भी देख रहे होंगे, कोड के लिए यूज होता है। अब जनरेटिव एआई सीखने के लिए आपको पहले तो वही ट्रांसफॉर्मर आना ही पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए बहुत सारा फ्रेमवर्क भी है। फिर लैंगचेन हो गया, ओके। हगिंग फेस आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको एलएलएम यूज करना है। तो ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में इन फ्यूचर। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आप तो जरूर समझ गए होंगे ये चारों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।